नमस्कार दोस्तों, 2024 की एक किताब है जिसमें हमें पूरी की पूरी जो परीक्षा धाम है ना, पूरी की पूरी एमपी की जीके इसमें समाहित है। हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य परिचय मध्य प्रदेश का, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पड़ोसी राज्य, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का पुनः गठन एवं संभाग, फिर उसके बाद हम एक-एक सब्जेक्ट पे चलेंगे। भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल में क्या भौतिक विभाजन, पर्वत, भूगर्भिक संरचना, नदी और अपवाह तंत्र यानी कि नदियाँ ही नदियों की जो परियोजना है वो, जलप्रपात हैं वो, मध्य प्रदेश की झीलें, तालाब, मिट्टियाँ, कृषि, फसल, सिंचाई, कृषि, जलवायु, इन सबको भी हम इधर पे पढ़ेंगे। ठीक है? वन संसाधन को भी पढ़ेंगे और वन्यजीव अभयारण्य को भी पढ़ेंगे, जलवायु को पढ़ेंगे और जनजातियों का जो भौगोलिक वितरण है वो भी हम इधर पे देख लेंगे। फिर इसके बाद हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे जहाँ पे हमें परिवहन पढ़ना है, ऊर्जा संसाधन पढ़ना है, खनिज पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, बौद्धिक संपदा अधिकार और खाद्य प्रसंस्करण पढ़ना है, राज्य का नीति आयोग पढ़ना है और कल्याणकारी योजनाओं को भी पढ़ लेना है इधर पे। फिर पंचवर्षीय योजनाएं और सतत विकास लक्ष्य, क्योंकि ये न्यू सिलेबस पे आधारित है तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है हमारे लिए वीडियो। बजट परिदृश्य 2023-24 आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एवं जिला उत्पाद। ठीक है। फिर इसके बाद में हम भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, एमएसएमई, आईपीआर, अधोसंरचना, इनको पढ़ेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सुशासन विधि आदि को भी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जनसंख्या का परिदृश्य देखेंगे 2011 के अनुसार, और फिर इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे राज्य व्यवस्था की तरफ। राज्य व्यवस्था में हम मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था, कार्यपालिका, राज्यपाल को पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, विधायिका, विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को पढ़ेंगे। फिर हम मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था को, न्यायपालिका को और उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। फिर हम जो पंचायती राज और नगरीय प्रशासन है उसको पढ़ेंगे, पुलिस व्यवस्था को और संवैधानिक और संविधिक आयोगों को पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद में पढ़ेंगे किसको, कला और संस्कृति को। इसमें हम संस्कृति और कला से जुड़ी संस्थाएं देखेंगे, समारोह, संग्रहालय, मेले, त्योहार, नाट्य, गायन और नृत्य देखेंगे, वाद्य यंत्र, संगीत घरानों को देखेंगे। फिर संगीत घराने के बाद में अपन देखेंगे चित्रकला, जनजाति विशेष, फिर शिल्पकला, प्रमुख आभूषण, साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, प्रमुख बोलियाँ, पुरस्कार और सम्मान, मंदिर और मस्जिद, प्रमुख गुफाएं, और इसके बाद में अपन मकबरे और समाधियाँ और किले भी देखेंगे। फिर इसके बाद होगा हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास स्टार्ट, जहाँ पे हमें इतिहास की टाइमलाइन सबसे पहले देखनी है। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास यानी कि मध्यकाल में पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पौराणिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल, प्रतिहार, परमार, इन सबको देखना है। ठीक है। फिर मध्यकाल में हमें किनको देखना है, सल्तनत काल, मालवा का जो वंश था, मतलब मालवा का जो स्वतंत्र वो था, गोंडवाना रियासतों को देखना है, इनको देखना है। फिर उसके बाद में हमें देखना है आधुनिक इतिहास को। फिर मध्य प्रदेश का विविध देखना है, यानी खेल परिदृश्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन स्थल देखेंगे, 55 जिले का पर्यटन में योगदान देखेंगे, व्यक्तित्व देखेंगे, पत्र पत्रिकाएं देखेंगे, प्रसिद्ध स्थलों के उपना, नदियों के किनारे बसे नगर भी इधर पे अपन कवर करेंगे। फिर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, इसको देखेंगे। प्रशासनिक भवनों के नाम और उनकी स्थितियों को देखेंगे। सन का संसार, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, तो ये तो अपन जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। फिर इसके बाद में हम क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था में योगदान, मध्य प्रदेश में जो नाम परिवर्तित हुए वो, जिलावार जानकारी, फिर परंपराएं और कलाएं, जनजातियों से संबंधित, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ संबंधी जानकारी, और फिर इनके लिए योजनाएं और इनके लिए संग्रहालय, संस्थान, ये सब कुछ भी देखेंगे। तो देखो पेजेज हैं यहाँ पे 380, मैं मान लेती हूँ 400 भी, लेकिन ये शॉर्ट नोट है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसको पेज टू पेज लर्न करना ही पड़ेगा अगर निकालना है, सही में निकालना है। अगर सही में नहीं निकालना है तो फिर तो बातें हैं, बातें तो लोग बनाते ही रहते हैं ना। चलो सामान्य परिचय से स्टार्ट करते हैं।
सामान्य परिचय जो है, एक सेकंड, सामान्य परिचय जो है भौगोलिक स्थिति देखनी है, फिर भौगोलिक स्थिति के बाद हमें प्रशासनिक स्थिति देखनी है, राजनीतिक स्थिति देखनी है, और राजनीतिक के बाद न्यायिक स्थिति देखनी है, और न्यायिक के बाद में आर्थिक स्थिति देखनी है। ठीक है, फिर हमें अक्षीय विस्तार देखना है, मतलब कि भूगोल में क्या क्या देखना है, तो अक्षीय विस्तार देखना है, फिर पड़ोसी राज्य देखना है, फिर उसके बाद जलवायु, वर्षा, कर्क रेखा और केंद्रीय बिंदु, ये सब कुछ देखना है। फिर इसके बाद प्रशासनिक स्थिति में हम संभाग, जिले, विकासखंड, तहसील और ग्राम पंचायतों को देखेंगे। राजनीतिक स्थिति में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा को देखेंगे। न्यायिक स्थिति में हाईकोर्ट और खंडपीठ को देखेंगे। और आर्थिक स्थिति में हम खनिज, कृषि और अन्य तथ्यों को पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट कर दें वीडियो को। परिचय से स्टार्ट करते हैं। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर हुआ। तो किसको मिला के हुआ मैं बात कर रही हूँ, ये जो हमारा मध्य प्रदेश है प्यारा सा, इसको किस किस से बना, तो विंध्य प्रांत किसे कहते थे, बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिला दें तो क्या होता था, विंध्य प्रांत। ठीक है, फिर इसके अलावा कहा गया है मध्य भारत और मध्य प्रांत। तो ए एक था मध्य प्रांत, और ए इधर से इधर, ए पूरा महाराष्ट्र वाला ए था वो, और इसके साथ साथ में बीच में भोपाल, तो इनको मिला के बनाया गया। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने पे किया गया। समाचार पत्रों को देखें तो 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के 2 नए जिले क्रमशः पूर्णा 54वां और मैहर 55वां जिला बना है। 53वां कौन सा बना है, तो 53वां बना है आपका महूगंज। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे। अब जान लेते हैं कि प्रदेश की राजधानियां। तो प्रशासनिक राजधानी तो हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की भोपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश की एक और राजधानी है संस्कार राजधानी। संस्कारवान सबसे ज्यादा कौन होते हैं, जबलपुर के लोग होते हैं, ऐसा अपन को याद करने के लिए रखना है। आर्थिक व खेल राजधानी किसे कहेंगे, इंदौर को कहेंगे, आर्थिक व खेल राजधानी। अब देखो ऐसा नहीं है इधर के याद करने के लिए आप अलग से टाइम में इधर पे ही याद कर लो। कैसे याद करेंगे, आर्थिक रूप से सबसे संपन्न कौन है पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में, अगर हम जिलों में देखें तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि इंदौर। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, अरे ये तो बात ही समझ में नहीं आई, अब कई लोग कहेंगे, तो मैं ऐसे जल्दी से ऐसा टेम्परेरी सा बना देती हूँ इधर पे मैं, कि इधर पे है सिंगरौली, सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। तो सिंगरौली में ऊर्जा सबसे ज्यादा, ऊर्जा की जो संस्थान है इधर, खनन ऊर्जा का संस्थान भी है, तो इसी वजह से सिंगरौली को क्या कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहते हैं, तो पचमढ़ी को कहते हैं। देखो मध्य प्रदेश में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, वो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, लेकिन पचमढ़ी में इधर पे महादेव में जो है इधर पे पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पे है पचमढ़ी, तो यहाँ पे बहुत कम गर्मी लगेगी ना, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी। इधर पे एक कंफ्यूजन पॉइंट है, कई लोगों को ग्वालियर लगता है, तो ग्वालियर अंग्रेजों के टाइम पे ऐसा कुछ था कि अंग्रेजों के टाइम पे, हाँ मगध में पढ़ते हैं अपन की, उनकी 2 मौर्य वंश की राजधानियां थी, एक ग्वालियर, नहीं ऐसे ही इधर नहीं कहीं नहीं नहीं, हाँ याद आ गया, इनकी होलकर वंश की नहीं, सिंधिया वंश की, तो शिवपुरी और ग्वालियर, तो उधर उनकी ग्रीष्मकालीन थी, तो इधर उससे कंफ्यूज नहीं करना है। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछी जा रही है, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ होगी, पचमढ़ी। कहाँ पे होगी, पचमढ़ी। कहाँ पे होगी, पचमढ़ी। संगीत राजधानी कहाँ होगी, तो जो सतना है ना, इधर पे रीवा के पास में, अब 6 जिले हो गए हैं रीवा संभाग में, कौन कौन से, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली तो पहले ही थे, महूगंज और मैहर भी बन गए। तो सतना को क्या कहते हैं हम, मैहर को, सतना में मैहर था, लेकिन अब तो मैहर अलग हो गया, तो संगीत राजधानी किसे कहेंगे, मैहर को कहेंगे। चित्रकला राजधानी किसे कहते हैं, तो भैया हम सभी जानते हैं कि भीमबेटका शैल चित्रों के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है, कि वागड़कर ने 1997 में इसकी खोज की थी, तो यही होगा। मध्य प्रदेश के उपनाम क्या है, तो हृदय प्रदेश हो गया, हीरा प्रदेश हो गया, क्योंकि हीरा है, हृदय बीच में है। वनों का राज्य, क्योंकि सबसे ज्यादा जो राज्य है मध्य भारत में, वो सबसे ज्यादा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से
मध्य प्रदेश में ही है। तेंदुआ राज और टाइगर स्टेट तो पहले से ही था, अभी चीता राज भी बन गए हम, वुल्फ स्टेट भी हैं हम। नदियों का मायका भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी नदियां इधर जो है विंध्याचल पर्वत, इधर सतपुड़ा पर्वत से निकलती हैं और फिर वो अलग अलग तरफ चली जाती हैं, तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं। तेंदुपत्ता राज्य कौन सा, तेंदुपत्ता राज्य, गिद्ध राज, राष्ट्रीय उद्यान का राज्य, घड़ियाल राज्य। तो अब देखो कंफ्यूजन कहाँ कहाँ पे होना है, हृदय, हीरा, बनो और चीता यानी टाइगर पे नहीं होना है, तेंदुए पे भी नहीं होना है लोगों को, चीता पे भी नहीं होना है, क्योंकि इन तीनों चीजों को लोग एक ही मान लेते हैं। वुल्फ अगर जैसे ही आ जाएगा तो भेड़िया राज्य कहते हैं या वुल्फ राज कहते हैं, तो इधर पे लोग नहीं याद रख पाएंगे। दूसरा कि एक तेंदुपत्ता का 51% हमारे यहाँ तेंदुपत्ता होता है, जो पूरा तेंदुपत्ता होता है ना उसके परसेंट में, तो फिर तो तेंदुपत्ता राज कहेंगे ही ना। गिद्ध राज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगना है कि किसी और देश का है, लेकिन गिद्ध राज भी किसे कहा जाता है, गिद्ध राज भी किसको कहा जाता है, एमपी को ही कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, क्योंकि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यानों में से मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे उद्यान है, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय उद्यान का राज्य कहते हैं। वनों में सबसे ज्यादा क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान, तो इस वजह से इधर से याद रख लेंगे। घड़ियाल राज्य, घड़ियाल राज्य क्योंकि एक घड़ियाल को संरक्षण देते हैं, तो कौन कौन से आप भूलेंगे, घड़ियाल गिद्ध, घड़ियाल गिद्ध, घड़ियाल गिद्ध। ये मध्य प्रदेश राज्य को अन्य नामों में से गिद्ध राज्य और घड़ियाल राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अब एक बार मध्य प्रदेश का एक बार ये मानचित्र देख लो थोड़ा सा। ये नए जिले जो बने हैं इनको मैं बता देती हूँ। ये पूर्णा बना है, इसके बाद में छिंदवाड़ा पहले हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा, अब कौन होगा, अब शिवपुरी होगा, क्योंकि देखो इधर पे दिख ही रहा होगा, इधर इसकी थोड़ी सी हाइट वो जगह कम हो गई है। सतना से अलग होकर मैहर बना है, रीवा से अलग होकर महोगंज बना है। इधर 13 जिलों से सीमा टच होती थी, अब कितने से होगी, 14 से होगी। इधर पे अभी तक कितने से होती थी, 9 से होती थी, अब कितने से होगी, 10 से होगी। और इधर तो 10 से होती ही थी, इधर 7 से होती थी और इधर 2 से होती थी, तो ये बात याद रखेंगे। अब अगर इसी मैप को और अच्छे से देखें तो सबसे अंतिम जिला जो है, पूर्वी जिला जो है वो कौन सा है, सिंगरौली है। सबसे पश्चिमी जिला जो है वो कौन सा है, अलीराजपुर है। सबसे दक्षिणी जिला जो है वो कौन सा है, बुरहानपुर। और सबसे पूर्वी उत्तरी जो जिला है वो कौन सा है, मुरहानपुर, वो मुरैना मुरहानपुर कह दिया, अरे कुछ भी मुंह से कभी कभी निकल जाता है। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों की बात करें तो राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। वैज्ञानिक नाम है रुसवर्स दुआ उसेली। मैंने तो इसको रुसवर्स या रुसवर्ट के नाम से याद रखा है, आप भी ऐसे ही याद कर सकते हैं इसको, रुसवर्स या रुसवर्ट, बस केवल बारहसिंगा रुसवर्स, बारहसिंगा रुसवर्ट, बारहसिंगा सिंगा से रुसवर्ट, रुसवर्ट। बारहसिंगा कहाँ से, रूस से मार रहे हैं, ऐसा कुछ भी कह दो अब अजीबो गरीब, तो जैसे हम वो चीज ऑप्शन में देखते हैं ना, क्लिक बैट होती है, ये फैक्ट है। और प्रजाति इसकी वैडरी प्रजाति है, सरवेड़ी प्रजाति भी कहते हैं। बाहुल्य क्षेत्र कान्हा किसली में सबसे ज्यादा बारहसिंगा पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मंडला और बालाघाट की सीमा पे, मतलब बालाघाट में भी है और कुछ मंडला में भी है। घोषित कब किया गया था इसको राष्ट्रीय उद्यान, 1981 को। विशेष 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भूरसेन द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया। किसने, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने, किसने, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने क्या जारी किया, भूरसेन द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी करा। हमारी एक कोशिश होनी चाहिए इधर से हमेशा ही कि चाहे जो हो जाए हमारे क्वेश्चंस मतलब कि एमपी की जीके से गलत नहीं होने चाहिए, मतलब कि कोशिश हमें ये करनी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में क्या, अभी कब, 2017 में, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो एक बार। भूरसेन बारहसिंगा नाम से शुभंकर जारी किसने किया है, तो वो जारी किया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने। किसने,